मॉर्निंग स्टूडेंट, हम आपकी हिंदी की बुक क्षितिज का गद्य खंड का चैप्टर 2 बाल गोविंद भक्त पढ़ रहे थे, जिसमें हमने बाल गोविंद भक्त की दिनचर्या, उनके परिवार, घर गृहस्थी और उनके संगीत साधना के बारे में जाना था। हमने यह देखा कि जब बाल गोविंद भक्त अपने घर के ही आंगन में अपने भजन प्रेमियों को बुला लेते थे और किस तरह उनका पूरा आंगन नृत्य से सरोबार हो जाता, तो संगीत साधना में बिल्कुल डूबा हुआ हो जाया करता था। अब हम आगे बढ़ते हैं। बाल गोविंद भक्त की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था, वह कुछ सुस्त और बोधा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भक्त उसे और भी मानते। उनके समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। अब लेखक कह रहे हैं, जो बाल गोविंद भक्त की जो संगीत साधना थी कि वो संगीत के प्रति कितने उनके ज़्यादा कठोर उनकी तपस्या की हुई थी संगीत साधना में। और क्लाइमैक्स किस दिन देखा लेखक ने? जिस दिन उनके बेटे की मृत्यु हुई। इकलौता बेटा था उनका, एक ही बेटा था, कुछ सुस्त और बोधा, यानी वह सुस्त कमजोर था, बीमार सा रहता था। इसी कारण बाल गोविंद भक्त उसे और भी मानते, यानी उसका कहा मानते थे, उससे काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा, यानी वो कहते हैं कि जो ऐसे आदमी होते हैं जो बीमार रहते हैं, चाहे उनका बेटा ही था, उसे प्यार करना चाहिए, क्योंकि यही निगरानी, ये नज़र रखने के, उन पर ध्यान रखने के और प्यार करने के ज़्यादा हकदार होते हैं। इन्हीं को ज़्यादा हक होता है कि ऐसे लोगों से ही ज़्यादा प्यार करना चाहिए। बड़ी साध से उसकी शादी कराई थी। पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियासारी से निवृत्त कर दिया था उसने। अब लेखक कह रहे हैं कि जो उन्होंने बड़े साध से, बड़े शौक से, बड़े प्यार से मतलब उसकी शादी करवाई थी, उनको बड़े चाव से उसकी अपने बेटे की शादी करवाई थी। पतोहू यानी उनके बेटे की पत्नी, यहाँ पे उसको पतोहू कहा गया है। बड़ी ही सुभग यानी सौभाग्यशाली, और सुशील यानी अच्छे व्यवहार वाली, उसका व्यवहार काफ़ी नेचर अच्छा था। घर की पूरी प्रबंधिका यानी उसने घर को पूरी अच्छे से मैनेज कर लिया था, पूरा संभाल लिया था अच्छे से। और जो भगत घर के काम करते थे, क्योंकि उनका बेटा बीमार रहता था, दुनियादारी के सारे गृहस्थी के कार्य काम बाल गोविंद भगत ही करते थे, तो उसकी जगह उसकी जो बेटे की पत्नी थी, उन्होंने सारा संभाल लिया था और भगत को दुनियादारी घर गृहस्थी के काम से छुटकारा दिला दिया था उसने। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींचकर ही रहती है। अब इसमें कहा गया कि उनका जो बेटा था वह बीमार है, तो लोगों को यह जानने की कहाँ फुर्सत होती है, कहाँ किसी के पास इतना समय होता है कि किसी की बीमारी में हम उनके पास चले जाएं, उसका हालचाल पूछ ले। लेकिन जब उनके बेटे की मृत्यु हुई तो सबका ध्यान उस ओर खिंच गया कि उनके बेटे की मृत्यु हो गई है, उनका बेटा मर गया है। लेखक कह रहे हैं, मैंने भी सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया है। कुतूहलवश उनके घर गया, देखकर दंग रह गया। कह रहे हैं कि जब मैंने सुना कि बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया है, जो इकलौता था, जिज्ञासा, बस उनके मन में एक तरह से जिज्ञासा थी, उनके मन में वे जानना चाहते थे कि क्या हुआ, कैसे। उनके घर गए, वो देखकर दंग रह गए, मतलब आश्चर्यचकित रह गए, काफ़ी शौक हो गए वो। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढांक रखा है। कि क्या कर रखा था? बेटे को आंगन में चटाई से, यानी एक मैट है, उस पर लिटा रखा था और एक सफ़ेद कपड़े से उसे ढक रखा था। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते, उन फूलों से कुछ तोड़कर उन पर बिखरा दिए हैं। अब जो कुछ फूल थे जो हमेशा वो रोपते रहते थे, उगाते रहते थे, आज उन फूलों में से कुछ को तोड़कर उस पर बिखेर दिए थे। फूल और तुलसी बदल भी, फूल भी रख दिए थे और तुलसी का दल भी रख दिया, तुलसी का पत्ता भी रख दिया था। सिरहाने एक चिराग जला रखा है, सिरहाने पर उसके सिर के पास ही एक दिया जला रखा था और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। तो जो लेखक थे उनके मन में एक तरह से जिज्ञासा, दंग क्या रह गए थे, किस चीज़ को देखकर रह गए थे वो, जो जमीन पर आसन जमाकर ऐसी हालत में भी बेटे की मृत्यु पर भी वो गीत गाए जा रहे थे। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता, कह रहे हैं जो वो गाना गा रहे थे तो वही पुराना स्वर था, वही पुरानी तल्लीनता, यानी संगीत में खो जाने। उनके जो स्वर थे वो अपने बेटे की मृत्यु के दुख के कारण कहीं भी टूट नहीं रहे थे। उनके संगीत पर उनके बेटे की मृत्यु का दुख का प्रभाव कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था,
जिस तरह वे संगीत साधना हर रोज दिनचर्या में अपनी शामिल करके करते थे, उसी प्रकार अपने बेटे की मृत्यु पर भी वो ऐसे ही संगीत गाने गा रहे हैं, भजन कर रहे हैं। घर में पतोहू रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही है, किंतु बाल गोविंद भक्त गाए ही जा रहे हैं। यानी घर में जो बेटे की पत्नी थी वह अपने पति की मृत्यु पर रो रही है, जिससे गांव की जो औरतें थी वह उसे चुप करवाने की कोशिश कर रही थी, काफी कह रही थी कि तुम चुप हो जाओ, किंतु जो बाल गोविंद भक्त थे वो गाए ही जा रहे हैं। उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा कौन रो रहा है, कौन क्या कर रहा है, लेकिन वो तो अपने बेटे की शव के पास वहाँ अपनी संगीत साधना में बिल्कुल तल्लीन थे। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के नज़दीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। कभी कभी बीच में गाते गाते ही पतोहू के पास जाते, अपने बेटे की पत्नी के पास, और कहते कि तुम चुप हो जाओ, रो मत और उत्सव मनाओ, यानी उत्सव मनाओ और दुखी मत हो। आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली, भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। यह उनके लिए, सबके लिए आश्चर्य की बात थी, उनके लिए नहीं सबके लिए आश्चर्य की बात थी कि वो अपने बेटे की मृत्यु पर अपने बेटे की पत्नी को कह रहे हैं कि तुम दुखी मत हो बल्कि उत्सव मनाओ, और वो खुद भी नहीं रो रहे थे। वो इनका रीजन दिया है बाल गोविंद भगत ने कि आत्मा परमात्मा के पास चली, जो उनके बेटे की जो आत्मा थी वह परमात्मा के पास चली गई, जहाँ से आई थी भगवान के पास चली गई है, तो तुम यह इस बात पे रोना नहीं चाहिए। विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली, तो यहाँ पे आत्मा को विरहिणी बताया गया, उनका प्रेमी भगवान है, परमात्मा है। बोल रहे हैं कि जब ये शरीर आया था तो उसके साथ आत्मा आई थी और परमात्मा से उसका बिछड़ गई थी वह, लेकिन अब वह वापस वहीं से पे जा मिली है, तो इसमें रोने वाली कोई बात नहीं है। यह तो एक काफ़ी आनंद की बात है, खुश होने की बात है। मैं कभी कभी सोचता ये पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। अब वो कह रहे हैं कि एक बार तो मुझे लगता कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, उत्सव मनाने की, आनंद मनाने की बात क्यों कर रहे हैं, ये कोई पागल तो नहीं हो गए हैं। लेकिन नहीं, वो जो कुछ कह रहे थे उसे बाद में सोचा लेखक ने, तो उनके दिमाग में नहीं, ये सच कह रहे थे, उनका विश्वास बोल रहा था, काफ़ी चरम विश्वास, काफ़ी अटूट विश्वास था उनका, जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। मृत्यु एक कड़वा सच है, सबके लिए है, और यह बात भी बिल्कुल सही थी उनकी कि मृत्यु के बाद आत्मा हमेशा परमात्मा के पास ही जाती है, जो जहाँ से आई थी वहीं पे जा चली जाती है। तो यह टूट सत्य है। इसीलिए बाल गोविंद भक्त अपने बेटे की पत्नी को कह रहे थे कि तुम दुखी मत होना, तुम्हें रोना नहीं है, तुम्हें तो बल्कि उत्सव मनाना चाहिए कि आत्मा परमात्मा से मिल गई है। बाकी चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।